तो गाइज ये देख लो भाई साहब, कितना बड़ा बोरा है यार। यहाँ पे हूँ, आप देख लो। अभी तो मैं थोड़ा आगे भी आ गया, लगभग 20 से 25 कदम। इतनी सारी झाड़ी दिख रही है ना, वहाँ से आया भाई साहब। बोरा घर अब आ रहा है, ये देखो। अरे भाई साहब, बहुत ताकत आ गई इसमें। अरे अरे। तो गाइज यहाँ पे तारबंदी साफ कर रहा था, तो भाई साहब ये देख लो। यहाँ पे एक चिड़िया का बच्चा है, नन्हा सा दिख रहा है आपको। ये देख लो यहाँ पे ये। तो गाइज ये रही बाजरे की पूंकी, जो जो सूख गई है वो इकट्ठा करनी पड़ेगी यार। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो फाइनली गाइस, नहा धो के एकदम तैयार हो चुका हूँ। और सुबह की टाइम की बात करूँ तो भैया 9:15 हो चुके हैं। सो गाइज आज के मौसम की बात करूँ तो भैया आप खुद देख लीजिए। सो फाइनली गाइज ये देख लो आज का मौसम। ज़्यादा धूप भी नहीं है, ठंडी हवा चल रही है। कल मैंने कहा था ना, वो वैसे ही माहौल है। आपको मालूम ही है कि भैया सर्दी की जो दिन है ना, वो पूरे सर्दी के सीजन में ऐसे ही रहेगी। थोड़ी थोड़ी धुंध रहेगी, थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा चलेगी, ठंड रहेगी, नॉर्मल गर्मी रहेगी। ये ऐसा कुछ माहौल होगा, है ना। सो फाइनली गाइज ये देख लो, हमने भैंस और भैंस के बच्चे को उस बाड़े में बांध दिया। क्यों? क्योंकि भैया भैंस और भैंस के बच्चे को गर्मी थोड़ी सी भी सहन नहीं होती। आपको मालूम ही है कि भैया एक तो विदेशी गाय और दूसरी भैंस, ये जो पालतू जानवर है ना, इनको गर्मी सहन होती ही नहीं है। सो दोस्तों, अभी मैं बात करूं मेरी गौ माता की, तो भैया गौ माता है ना, गर्मी हो सर्दी हो चाहे कौन सा भी मौसम हो, गौ माता अपने आप को उस मौसम में ढाल देती है। हाँ, ये होती है मेरी गौ माता में पावर। सो गाइज ये देख लो, वहाँ पे भैंस बैठी है और यहाँ पे इसका बच्चा। और कलू क्या कर रहा है भाई? हेलो। सो गाइज आज है ना, काकी आएगी बाजरे की पूंकी कटवाने के लिए, और भाभी नहीं आएगी। सो दौरे वाले खेत में माँ, बहन और काकी, ये तीनों वहाँ पे बाजरे की पूंकी काट रही है। और पीछे बोरा पड़ा है, जो जो पूंकी काट दी वो सारी की सारी पूंकी उस बोरे में इकट्ठा कर रहे हैं। और जब तक वो बोरा भर जाता है तब तक मैं कोई दूसरा काम कर लेता हूँ। और जब बोरा भर जाएगा ना, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा और उस बोरे को मैं यहाँ घर पे लाऊंगा। और सो गाइस इसमें मेरी हालत बहुत टाइट होने वाली है, क्योंकि कल पूरे दिन मेरा यही काम था कि भैया उस दौरे वाले खेत से बाजरे की पूंकी ला रहा था। और आज भी यही काम है कि भैया उस दौरे वाले खेत से मुझे ये बोरा भर भर के बाजरे की पूंकी लानी है और यहाँ पे इकट्ठा करनी है। आज पूरा दिन मुझे यही काम करना है। हाँ, बहुत ज़्यादा हालत टाइट होने वाली है दोस्तों। रही पिताजी की बात, तो पिताजी तो सड़क के उस पार जो खेत है ना, जहाँ मूंगफली बो रखी है, कपास बो रखा है, तो वहाँ पे रुई इकट्ठा कर रहे हैं। और वो तो सुबह 7 बजे लगभग उस खेत में चले गए हैं और अभी लगभग 1-2 घंटे से आने वाले हैं। सो और करुणा करुणा अभी नींद में सोती है, तो भैया जब तक वो सोती है नींद में तब तक हम कोई दूसरा काम कर लेते हैं। वरना भैया वो जाग गई ना, तो आप उसे जानते ही हो कि भैया कितनी बदमाश है। एक भी काम नहीं करने देगी अगर वो जाग गई तो। और रही बात करुणा के माँ की, तो भैया वो तो घर के अंदर काम कर रही है। सो गाइज अभी सुबह का नाश्ता कर लेता हूँ। गाइज सुबह के खाने में ये देख लो, ये है ना, अभी सुबह के नाश्ते में पूरी बनाई है और साथ में बाजरे की रोटी भी है और यहाँ पे रात वाली कड़ी भी है। हाँ, सो फाइनली ये मेरा सुबह का नाश्ता। और यहाँ पे बैठी है हमारी करुणा। क्या करिए बेटा, क्या करिए? खाना खा रही है? हाँ, हेलो। सो गाइज रसोई तो ये है और मैं यहाँ पे खाना खा रहा हूँ। ये देख लो, ये बड़ा सा चौक है। आपके वहाँ पे ये जो बड़ा सा एरिया में ये बनाया हुआ होता है ना, उसे क्या कहते हैं कमेंट में जरूर लिखना। सो गाइज सुबह का नाश्ता कर लिया है और अब मेरी जो ड्यूटी है ना, वो स्टार्ट हो चुकी है। ये देख लो बोरा। सो फाइनली जा रहा हूँ दौरे वाले खेत में और लेके आ रहा हूँ बाजरे की पूंकी। सो गाइज हमने है ना ये इतना बाजरा काटा है, यहाँ तक, यहाँ से लगाकर, यहाँ से लगाकर, देख लो आप है, यहाँ से लगाकर, यहाँ से लगाकर, ये आप देख लो एक बार, यहाँ तक, बस इतना ही बाजरा काटा है। बाकी ये सारा का सारा बाजरा आप देख सकते हो, सारा का सारा पड़ा है बाजरा। सारा का सारा बाजरा काटना है दोस्तों, यहाँ से लगाकर वहाँ दौरे वाले खेत तक। ओ भाई साहब, हालत ख़राब हो जाएगी भाई। हाँ सच में यार, ये देख लो, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ वहाँ दौरे वाले खेत तक। ओ भाई साहब, वहाँ है एंड उसका। वो नीम का पेड़ दिख रहा है, मेरी अंगुली जहाँ जा रही है, एक बार जूम करके बता देता हूँ। वो देख लो, वहाँ तारबंदी है, इस खेत का एंड वहाँ तक है, वहाँ तक बाजरा बो रखा है। सो फाइनली गाइज ये रही हमारी पगडंडी, जो सीधा जा रही है दौरे वाले खेत। हाँ, वहाँ से लाना पड़ेगा हमको पूंकी से भरा हुआ बोरा। तो गाइज ये देख लो भाई साहब, कितना बड़ा बोरा है यार। हालत टाइट हो जाएगी। और घर तो वहाँ पे पड़ा है यार। मैं कहाँ पे हूँ आपको पता है? अभी बताता हूँ। यहाँ पे हूँ, आप देख लो। अभी तो मैं थोड़ा आगे भी आ गया, लगभग 20 से 25 कदम। इतनी सारी झाड़ी दिख रही है ना, वहाँ से आया। वहाँ से ये जो खेजड़ी का पेड़ दिख रहा है ना, वहाँ से। अब है ना, मुझको कितना रास्ता तय करना पड़ेगा आपको मालूम है? अभी बताता हूँ। सो गाइज यहाँ से स्टार्ट करूँगा अपने कदम। और भाई साहब पूरा घर आपको जूम करके अभी बताता हूँ। ओ भाई साहब ये देख लो, वहाँ जाना पड़ेगा, जो घर है ना, घर के पास जाना पड़ेगा।
सो गाइस घर पे आ चुका हूँ, ये देख लो। सो गाइस हालत टाइट हो गई सच में यार। किसान बनना बच्चों का खेल नहीं है, सच में बच्चों का खेल नहीं है। अगर आपको किसान बनना है तो भैया जो मैं बता रहा हूँ वो गुण आप में होने चाहिए। तप, तपस्या, त्याग, समर्पण, मेहनत और ईमानदारी, हाँ, और साथ में संघर्ष। सो गाइस इन पेड़ों की छांव में आया हूँ। हाँ, जैसे कि मैं फ्रीज में बैठ गया हूँ सच में यार। धन्यवाद मेरे पेड़ पौधों, सच में यारो। हाँ, ये है हमारे सच्चे मित्र तो भैया इन्हें करो धन्यवाद, उतना ही कम है भाई साहब। गजब यार। ये जिसने भी पेड़ पौधे लगाए ना इस घर के आगे, यानी कि मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी, उनको धन्यवाद कि भैया उनकी वजह से ये जो छांव में मैं खड़ा हूँ, तो भैया दादा दादी माता पिता उनकी वजह से, क्योंकि भैया उन्होंने पेड़ लगाया है, उसके बाद में अपने बच्चे की तरह पाला है इन पेड़ पौधों को। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इन पेड़ पौधों को बड़ा करने में। हाँ, जिस तरह संतान को आप बड़ा करते हो ना, वैसे ही पेड़ पौधों को बड़ा करते हैं। हाँ, तभी ये पेड़ पौधे आपको बड़े होकर गहरी साया देते हैं। सो फाइनली गाइज अभी है ना मैं करुणा का ध्यान रख रहा हूँ। हाँ, और इसके दादाजी जो है ना अभी सड़क के उस पर जो खेत है ना वहीं पर ही है, अभी तक नहीं आए हैं। हाँ, और डोगेज कहाँ जा रहा है ये? और साया इतनी है कि भैया ये डोगेज जब साया में आया ना तो ये डोगेज दिखा ही नहीं। सो गाइज करुणा को जो चोट लगी थी ना वो देख लो, ये देख लो। अभी है ना जो चोट है ना काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। हाँ, माँ ने सही कहा कि ये जो चोट है ना अपने आप ठीक हो जाएगी, जबकि पिताजी ने तो बोला कि तुम जाओ अस्पताल और इसको चेक करा के आओ। हाँ, माँ को पता है सब कुछ, क्योंकि माँ ने एक बच्चे को करीबी से अपने हृदय से लगा कर पाला है। करुणा, ए करुणा बेटा, क्या अभी मुंह मुंह में क्या है? मुंह में क्या है बेटा? मुंह में क्या? हाँ नहीं, अंगुली खा जाएगी, तो मुझे मालूम है। देख एक बार देखो, ये देखो, ले अंगुली खा मेरी। अभी नहीं खा रही, जब इसका मुंड होगा ना तो भैया अंगुली को है ना खा जाएगी ये। सच में यार, इसके दो ऊपर वाले दांत है और दो नीचे दांत है। अभी है ना ये मंथ की होने वाली है। सो ले ताली दे, खा क्यों रही है? ये देख लो कोरोना की, ये देख लो करुणा की चोट लगी थी ना, ये अभी ये देख लो, ये दिख रही है दोस्तों आपको? अबे फोन खोलना नहीं है, तेरी चोट बता रहा हूँ, तेरी चोट अब रो मत, तेरी चोट ये देख लो, ये देख लो। सो गाइस ये देख लो, ये चोट अभी फोन मत सीन, ये देख लो। अबे फोन मत सीन, अबे बेटा फोन मत सीन। सो फाइनली गाइस अभी है ना दोपहर की 1:10 हो चुके हैं और अभी तक करुणा के जो दादाजी है ना अभी तक घर पे नहीं आए हैं। मैं है ना करुणा की माँ के पास में छोड़ के आया हूँ। फिलहाल जो बोरे हैं ना वो पूकी से भर चुके हैं और मैं उन्हें लेने के लिए जा रहा हूँ। सो गाइस ये देख लो भाई साहब, दोपहर में थोड़ी सी धूप है ना वो थोड़ी तेज़ है। फिलहाल इस धूप के साथ में ठंडी हवा भी चल रही है, ये देख सकते हो भाई साहब। पेड़ पौधे लगाइए प्लीज़ यार, सच में, वरना आने वाला भविष्य हमारे लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। वो देखिए मेरा घर और आगे देखिए कितने सारे पेड़ पौधे, वाह गजब यार। ये देख लो, आप देख सकते हो, ये देख लो, है आपके घर के आगे इतने सारे पेड़ पौधे। सो गाइज अभी है ना मैं गाय भैंस के बाड़े में आया हुआ हूँ, क्यों वो भी बताता हूँ। सो गाइज ये जो भैंस का बच्चा आपको दिख रहा है ना ये वहाँ पे बंधा हुआ था, तो भैया थोड़ी देर पहले, लगभग आधा घंटा पहले, करुणा की जो माँ है ना वो आके इस भैंस के बच्चे को खोल के चली गई। और उसके बाद में वो तो भैया अपने घर का काम करने लगी और मैं वहाँ दोरे वाले खेत गया हुआ था। उसने सोचा कि करुणा के जो पापा है वो वापस आएंगे और इसको बांध देगी। तो फिलहाल मैं अभी जस्ट बोरा है वो पूंकी का जस्ट वहाँ पे खाली किया है और अभी जस्ट इस भैंस के बाड़े में आया हूँ और अब इस भैंस के बच्चे को वापस अपनी जगह पे बांध देता हूँ। ओए अब चल, बहुत दूध पी लिया है। हाँ, क्योंकि ये सुबह से भूखा था, इसलिए करुणा की माँ ने इसको खोल दिया कि अपने आप माँ का दूध पी लेगा और फिर मेरा सोचा कि वो आएगी बांध देगी इसको। अब आ रहा है ये देखो, अरे भाई साहब बहुत ताकत आ गई इसमें। सो फाइनली गाइज इस आलू को मैंने यहाँ पे बांध दिया है। सो गाइज ये देख सकते हो माँ, बहन और काकी है ना वो आ चुकी है। और एक और बात खुशखबरी कि भैया दौरे वाले खेत में जितनी भी बाजरे की पूकी थी ना वो सारी की सारी काट दी है। अब है ना दोपहर का खाना खाने के लिए आई है और उसके बाद में 3:30 बजे ये है ना बाजरा है ना जड़ से काटेगी। यहाँ से दिख नहीं रही है प्रॉपर तरीके से, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख रही है ये, इसको तो सब दिख रहा है, ये देख लो, वो देख लो। और भैया मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ, इस करुणा का ध्यान रख रहा हूँ। सो गाइज अब देख सकते हो प्रॉपरली, हाँ ये देख लो, माँ, काकी और आगे जो आ रही है ना वो बहन है, ये देख सकते हो। सो गाइज अभी है ना टाइम की बात करूँ तो भैया 2:40 हो चुके हैं। सो गाइज दोपहर का खाना जो है ना वो कब का बन चुका है, मुझे है ना अभी भूख नहीं है, बाद में खाऊंगा। सो ये जो तारबंदी के पास में जो बाड़ी है ना, झाड़ी है ना, उनको मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। सो गाइज ये जो बाड़ी देख रहे हो ना, ये और ये पहले तो इनको इकट्ठा करता हूँ। ओके, जो भैंस गाय का बाड़ा है ना वहाँ पे ले जाता हूँ। सो फाइनली गाइज ये देख लो, सारी की सारी बाड़ी जो है ना वो मैंने इकट्ठा कर लिया है। सो गाइज अभी भी मेरे को भूख नहीं लगी है, अभी कोई नेक्स्ट काम देखता हूँ कि भैया
अब ये ना मेरा बस एक ही मोटिव है, यानी कि एक ही लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी खेत को खाली करना, यानी कि जल्दी से जल्दी जो खेत में फसल है ना उसको काटना है और उसको थ्रेसर से निकालना है और जल्दी से जल्दी नेक्स्ट जो फसल है ना उसको उगाना है। क्योंकि भैया सर्दी स्टार्ट हो चुकी है, अगर सर्दी चली जाएगी और उसके बाद में हमने फसल उगाई तो भैया वो फसल अच्छी नहीं होगी। सो गाइज अभी है ना ये करंट वाले लकड़े इकट्ठा कर रहा हूँ। ये है ना पूरे खेत में मतलब तारबंदी करी हुई थी, मतलब एक तार इन लकड़ों के लगाया हुआ था जिसपे बैटरी की माध्यम से करंट लगाया हुआ करता था ताकि सुअर और नील गाय फसल को नुकसान नहीं पहुंचा सके। सो गाइस ये देख लो आगे भी है जो मैंने उखाड़ उखाड़ के नीचे रख दिए, ये ऐसे थे। अभी फिलहाल इनको इकट्ठा करता हूँ। सो गाइस ये सारे के सारे लकड़े मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर दिए, ये देख लो। सो गाइस अभी है ना मैं ताऊ जी के बोरवेल के पास में था, वहाँ पर मेरे पिताजी और दो ताऊ जी थे, एक चाचा जी थे, वहाँ पे थे, वहाँ पे कुछ काम था। हाँ बोरवेल जो थी ना वो ताऊ जी की थी। बोरवेल के अंदर एक पंप होता है वो ख़राब हो चुका है, तो फाइनली उस वहाँ पे पंप से रिलेटिव कुछ काम था। सो वो काम हो गया है। सो फाइनली गाइज ये जो गाय है ना खेत पे बंधी हुई थी और ये रास्ता तोड़ा के यहाँ पे आ चुकी है, ये देख लो। अब है ना मैं इसको वापस खेत पे बांधने के लिए जा रहा हूँ। सो गाइज इस गाय को वापस मैंने अपनी जगह पे बांध दिया है, ये देख लो। तो गाइस दोपहर के खाने में ये दाल है और गेहूं की रोटी है और साथ में दही और छाछ भी है। सो फाइनली दोपहर का खाना खा लेता हूँ। सो फाइनली गाइस दोपहर का जो खाना है वो खा लिया है और अभी फिर से कोरोना का ध्यान रख रहा हूँ। सो गाइस माँ बहन और काकी जो है ना वो खेत में चली गई है। अब क्या है कि भैया बाजरे की जो पुंकी है वो सारी की सारी काट दी है, तो अब वो है ना बाजरे को जड़ से काट रहे हैं। सो गाइज अभी है ना ये हथियार देख लो एक बार, ये 4 सींगी है और एक कुलाड़ा है और एक कुदाली है। सो गाइज अब आप समझ लो मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, मैं है ना तारबंदी साफ करने जा रहा हूँ। सो गाइज करुणा का ध्यान तो करुणा की माँ रख रही है, उन्होंने कहा कि आप कुछ काम करिए मैं करुणा का ध्यान रख लेती हूँ। सो गाइज जब मैंने तारबंदी साफ की ना तो इन नीम के पेड़ों को मैंने बचा के रखा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे पूर्वजों ने बहुत पेड़ पौधे बचा के रखे, इसलिए मैं आज खुल के श्वास ले रहा हूँ। तो मुझे भी चिंता है मेरे आने वाले भारत के भविष्य की। ये जो पौधे हैं ना नीम के, और ये है ना आने वाले भविष्य की ऑक्सीजन के रूप में काम करेंगे। हाँ तो गाइस ये जो तारबंदी दिख रही है ना, यहाँ इधर देखिए कितना सारा कचरा पड़ा है ना, झाड़ियाँ उगी हुई, घास उगी हुई, ये सारा का सारा मुझे साफ़ करना है। सो गाइस यहाँ पे तारबंदी साफ़ कर रहा था तो भाई साहब ये देख लो, यहाँ पे एक चिड़िया का बच्चा है नन्ना सा, दिख रहा है आपको, ये देख लो यहाँ पे, ये ओ भाई साहब नन्ना सा प्यारा सा, इसे कुछ नहीं करूँगा मैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही, आगे है ना बहुत साफ़ करना पड़ा है। अभी है ना मैं घर पे जा रहा हूँ, ये देख लो मैंने यहाँ तक सफाई करी है। सो गाइस शाम हो चुकी है, ये देख लो कितना प्यारा व्यू है ना, सच में यार नेक्स्ट लेवल यार, सच में गजब। सो गाइस मैं घर पे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि भैया करुणा की माँ को गाय भैंस दूनी है, तो भैया करुणा का ध्यान कौन रखे, क्योंकि उसके दादाजी जो है ना सड़क के उस पार खेत जो है ना वापस चले गए हैं, क्योंकि वहाँ पे रुई इकट्ठा कर रहे हैं। सो मैं जा रहा हूँ घर पे और करुणा का ध्यान रखूँगा, तब तक करुणा की माँ घर का सारा काम कर लेगी। और शाम के टाइम की बात करूँ तो भैया 6 बज चुके हैं। सो गाइस आज है ना हो देना पूरा का पूरा ओवरलोड हो चुका है, ये देख लो ओ भाई साहब, और पानी है ना ये देख लो यहाँ तक आ चुका है, बस इतना ही डिस्टेंस रहा है, पानी यहाँ तक आता है और इससे ऊपर आ जाएगा ना तो पानी बाहर चला जाएगा हौद से, हाँ तो हौद पूरा टूट जाएगा। सो फिलहाल देख लो ओ भाई साहब, ये देख लो शाम भी हो चुकी है, यहाँ से बहुत बढ़िया नज़ारा आ रहा है सच में यार। सो गाइस करुणा तो मेरे पास में और करुणा की माँ वो वहाँ पे देख लो, वहाँ पे गाय का दूध निकाल रही है। हाँ आपको जूम करके बताता हूँ, ये देख लो। सो गाइज ये रहा गाय का दूध, ये देख लो क्या कर रही है, हाँ क्या कर रही है। सो गाइज ये रही बाजरे की पूंकी, जो सूख गई है वो इकट्ठा करनी पड़ेगी यार, सच में यार। गाइज रात का खाना बन चुका है, हो बहुत ज़्यादा भूख लगी है, बहुत ज़्यादा। पूरे दिन काम करना पड़ता है, पूरे दिन हालत टाइट हो जाती है, हालत टाइट। और अभी टाइम की बात करूँ तो भैया 8:10 हो चुके। हाँ सो गाइज खाना खा लेता हूँ। सो फाइनली गाइज रात का खाना खा लिया है और भाई साहब बहुत थक चुका हूँ, अब नींद आने वाली है, थोड़ा बहुत मोबाइल चलाऊंगा। और अभी टाइम की बात करूँ तो भैया रात के 9 बजने वाले हैं। हाँ सो गाइज आज का ब्लॉग वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो भैया लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। सो फाइनली गाइज आज का ब्लॉग वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ, मिलता हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय।